तुम समझाओ। गुआन यू किंग। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? आंटी माफ करना, माफ करना। माँ पापा मैं आ गया। आ गए, खाना खाया? खा लिया। रुको रुको पापा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज पापा को कहना ही पड़ेगा। तुम्हारे चुनाव की नजर बहुत अच्छी है। कैसी नजर? तुम जानते हो बड़ा किला, बड़ा चाल चला। उसने लान कियाओ कियाओ को उसके पास भेजा। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं तो किंग फेंग को घर खाने पर बुलाया था। वे जो कह रहे थे मैंने सब सुन लिया। तुम जानते हो क्या हुआ? किंग फेंग का चरित्र बहुत मजबूत है। वो जो भी कहे किंग फेंग उस पर ध्यान नहीं देता। मैंने देख लिया, आज मैं वहां नहीं होता तो भी वो इस चाल में नहीं फंसता। ये बड़ा किला सब चाले चलता है, लेकिन उसका बेटा इस पर ध्यान नहीं देता। यू किंग, मैंने इतना कहा। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया नहीं है? मेरी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? नहीं, वो तो एक लड़की है। तुम्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता? बिल्कुल भी तनाव नहीं। आपने तो कहा था किंग फेंग का चरित्र मजबूत है, तो हमारा रिश्ता भी परीक्षा में खरा उतरेगा। हमारी बेटी को पता है, बड़ी बात है। पापा, मैं देख रहा हूँ बातें करते करते। क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा नहीं। वह कौन है? वो मेरे साथ सच में। मैं कहता हूं हमें सच में सावधान रहना चाहिए, कहीं इस बड़े किले के चक्कर में न फंस जाए। चाहे माँ कितनी भी कोशिश करे, बेटा यहाँ है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ। जाओ जाओ, यहाँ परेशान मत करो। ये कैसा है? आखिरकार मैंने आज का दिन देख लिया। बहुत अच्छा। देखो, मेरे इस पोशाक का क्या कहते हो? कौन शादी कर रहा है? तुम इतना महंगा कपड़ा क्यों पहने हो? कंजूस देखो, छोटे साले के रूप में मैं थोड़ा अच्छा लग रहा हूं। तुम्हारी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, है ना? और फिर भविष्य में ये हर महत्वपूर्ण अवसर पर फिर से पहन सकता हूं। तुम्हें पसंद है तो इसे खरीद लो। तुम्हारे लिए उपहार देखो जीजाजी, कितने समझदार तो मैं एक टाई भी चुन लूं। उसके पास क्या महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं? उसे पसंद है तो ठीक है। मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगी। दापेंग कहते हैं।
क्या सब खो गया? नहीं, तुम पहले शांत हो जाओ। मुझे ये बात कैसे पता चलेगी? ये मेरे जीजाजी ने मुझे सुझाव दिया था। क्या बात है? क्या हुआ? शेन हाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुमने सुझाव दिया था। ये म्यूचुअल फंड पूरी तरह से डूब गया है। मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था। किसी भी वित्तीय उत्पाद में निवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? उसमें जोखिम होता है, खुद के हिसाब से करना चाहिए। तुम्हारी तरह इतना अधिक नहीं खरीदना चाहिए। ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। मैंने तुमसे क्या सुझाव दिया था? ये म्यूचुअल फंड, इसकी बढ़त, ये सब सामान्य है ना सही है ना सामान्य कुछ भी नहीं। तुम मुझे ऐसी बातें मत करो। मेरा पूरा नुकसान हो गया है। तुम जल्दी से मेरे दोस्त को समझाओ। ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम शेन हाओ को क्यों दोष दे रहे हो? हाँ, आओ आओ, जल्दी से मेरे दोस्त को समझाओ वरना मैं इंसान नहीं रहूंगा। बेवकूफी मत करो, ठीक है? जल्दी करो। बेवकूफी मत करो, गाड़ी चला रहा ऐसा हूं। क्या समझाना है तुम्हें? गाड़ी। हेलो 110, यहाँ दुर्घटना हो गई है। एक गाड़ी उल्टी हो गई है। यहाँ कोई घायल है, जल्दी आओ। हे भगवान, गाड़ी उल्टी हो गई है, गाड़ी उल्टी हो गई है। ये लिख लो। मैं वापस आ गया हूं, तुम सो गए हो। वायु किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ कैसे पता चला? तुम रोई हो? नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं। बस अकेले रहना चाहता हूँ। चलो। डॉक्टर ने कहा कि जांच के बाद शरीर के सभी मापदंड ठीक हैं। बेहोशी हो सकती है। तनावपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकार का क्लिनिकल प्रतिक्रिया। माफ करना, तुम्हें चिंता करवाया। क्या कह रहे हो? तुम्हारे मन की बात मुझसे कहोगे? मैं क्या मैं नहीं कह सकता? जो बात दिल में दबी है उसे बाहर निकालो, तभी खुद को मुक्त कर सकते हो। क्यों न कोशिश करो? मैं कहाँ से शुरू करूं? तुम शुरू कर सकते हो। विस्तार से। आवाज या किसी व्यक्ति से। विस्तार, आवाज। आवाज। मैं मुझे याद है, एम्बुलेंस की आवाज थी।
और बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे लोग। और खून। कृपया कृपया जल्दी फैसला करो लाओग्वान, तुम और झिझक नहीं सकते। लाओग्वान, और झिझक नहीं सकते। जल्दी करो। लाओग्वान बोलो, लाओग्वान बोलो। लाओग्वान, कृपया वायुकिंग को बचाओ या जेनले को। प्लाज्मा कम है। पहले बेटे को बचाओ। तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। नहीं नहीं डॉक्टर। शुक्र है कि मैंने नहीं किया। बचाव का समय नहीं चुका। अब तभी जान बची है। डॉक्टर ने मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से मुझे अच्छी तरह से ठीक कर दिया। मैं अभी भी अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भाई और परिवार की वजह से। आखिरकार शेन हाउ ने मुझे छोड़ दिया। बस पापा का उस समय का चुनाव, मुझे लगता है। मैं कभी भी इसे माफ नहीं कर पाया। वह गुआन अंकल जानता है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मैं उसे यह नहीं बताना चाहता कि मुझे पता है। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि ये सब बातें जैसे कभी हुई ही नहीं। लेकिन मैं हमेशा समय समय पर याद करता हूं। हर बार याद करने के बाद मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। मैं वाकई समझ नहीं पाता, दोनों बच्चों से प्यार करना क्या वाकई इतना मुश्किल है? हम इतने लंबे समय से जानते हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम्हारे दिल पर इतना बोझ है। बस यह बोझ बहुत लंबे समय से है। इतना लंबा कि मैं खुद भी यकीन करने लगा, और मेरे पेशे की वजह से भी मैं ज्यादा भावनाएं नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, भूलने की, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता है क्या मैं बहुत बुरा हूं? तुम भूल गए कि तुम्हारे पास मैं हूं। तुमने मुझसे अपनी परेशानी क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कमजोर दिखना। हम दोनों पार्टनर हैं। कोई मजबूत या कमजोर नहीं है, बस एक दूसरे पर भरोसा है। बताने से बेहतर लगा। आज नंबर 19 पेड़ का ब्लड प्रेशर कैसा है? आज मरीज सामान्य है। गुड मॉर्निंग लिंजी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गाओ। लिंजी, क्या तुमने किंग फेंग को देखा है? किंग फेंग छुट्टी पर है। छुट्टी पर? किंग फेंग छुट्टी पर? जब मैंने पहली बार सुना तो मेरी प्रतिक्रिया भी आपकी तरह थी। तो तुम पहले अपना काम करो। ठीक है।
धन्यवाद। मजा आया। बहुत समय से इतना रिलैक्स नहीं हुआ था। देखो वो क्या है। नमस्ते मैडम, ये आपका है। मेरे लिए हाँ। या ये गाना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, मिस गुआन यू किंग। क्योंकि वो खरगोश की राशि की है, इसलिए भविष्य में मैं उसके साथ एक जोड़ा बनना चाहता हूँ। प्यार भरे छोटे खरगोश। ठीक है, ठीक है। जल्दी नीचे आओ। ठीक है। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? मैंने मिस्टर सन से अनुरोध किया था कि चाचा चाची खाने के लिए बुलाएं। क्या बात है, क्लाइंट हमें खाने के लिए क्यों बुलाएगा? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। पहले बैठ जाओ, बातें धीरे धीरे करेंगे। बैठो बैठो, आओ बेबी आओ। पहले खाओ, खाते खाते बात करेंगे। ठीक है। आओ देखो, तुम लोग काम की बात करो। तुमने मुझे और बेबी की माँ को क्यों बुलाया चाचा? आज हम काम की बात नहीं करेंगे, पहले स्कूल के दिनों की बात करते हैं। स्कूल की बात अच्छी है। क्या हम कभी सहपाठी थे? पापा, उम्र का फर्क है। दरअसल मैं भी यही का हूँ। पहले शहर के उत्तर हाई स्कूल में पढ़ता था, 9वीं कक्षा।
मैं भी 9वीं कक्षा में था। मेरी सीट थी खिड़की के पास की तीसरी पंक्ति। मेरे सामने बैठती थी हमेशा चोटी बांधने वाली, गुलाबी क्लिप पहनने वाली लड़की। तुम हो? ये कौन है? तुम हो सुमोटू? इतनी देर से याद आया। बेबी, तुम और मिस्टर सो हाई स्कूल के सहपाठी थे। तुमने मिस्टर सू की बात नहीं सुनी। सामने पीछे की सीट पर बैठते थे। पोनीटेल क्या इतने समय से है? मैंने तुम्हें वाकई में पहचाना नहीं। असल में मैंने वजन कम किया और फिटनेस की व्यवसाय शुरू किया। बस इस दिन के लिए। जब मैं लीबी के सामने फिर से आऊंगा तो उसे पाने के लायक होऊंगा। सुसुचेंग मेरे पास पहले से ही है। हमारी बीबी अब बॉयफ्रेंड वाली है। सू साहब, हमारी बीबी सच में बॉयफ्रेंड है, इसलिए आज माफी मांगनी पड़ेगी। लाओली, सू साहब को एक पैक भेंट करो माफी के तौर पर। ठीक है, चलो सू साहब माफी चाहिए। आज मैं बड़े पैमाने पर तुम दोनों की तारीफ करूंगा। तुम दोनों ने सूचेंग को मना किया, यह वाकई मुझसे ज्यादा प्रभावशाली था। चेयरमैन, मेरा प्रदर्शन कैसा था? तुमने बीबी को बीच में रोककर कहा, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। दिल से बोला, मजबूती से। यह चाल बहुत अच्छी, शानदार। ये बात बीबी को खुद नहीं कहनी चाहिए। हम माता पिता को इसे कहना चाहिए। हालांकि सूचेंग ने खुद से शुरुआत की, पहले बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उसकी कीमत वहां है ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक तरह का प्रदर्शन करना चाहिए, धन से नहीं बिगड़ना, गरीबी से नहीं हिलना, हिम्मत और रवैया। ताकि वो हमारे परिवार की उच्च चरित्र का सम्मान करे, तभी वो पूरी तरह से पीछे आएगा। प्यार करता हूं। माम पापा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इन महीनों में जेनले की आय बहुत अच्छी रही है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसकी आय अच्छी है, क्या सूचेंग से तुलना कर सकते हैं? पापा, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? इस समय में तुम जेनले के साथ कितने अच्छे हो, है ना? तुम रोज साथ आते जाते हो, कंधे से कंधा मिलाकर, खाने में उसे अच्छी चीजें देते हो, बड़ी चिकन लेग भी देते हो। मुझे जेनले पसंद नहीं है। मुझे बड़ी चिकन लेग पसंद नहीं है। तुम ये जेनले है, वो तो मुख्य व्यक्ति है। मुख्य रूप से माँ बाप को लगता है कि जेनले अभी भी थोड़ा सा बेढंगा है। हमें तुम्हारे लिए एक बैकअप खोजना चाहिए। हमारे जेनले को इतना दिल लगाकर प्रयास करने के बाद भी तुम इतने नादान। पत्नी पत्नी तुम वास्तव में नादान हो। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। गोडाजी, इस समय तुम्हारा अकेले उड़ना बहुत असमझदारी और बहुत गलत है। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे पैसे जुटाने दो। ठीक है, ठीक है। रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। भाई तो भाई है, लेकिन ये पैसा तो साफ होना चाहिए, है ना? तुम्हारे वहां कुछ छोटे मोटे रकम के लिए तुम्हें पता है मेरी शुरुआती पूंजी कितनी है? मेरे पास कितने पैसे हैं? डाजी भी तो इधर ही है। लीजी, आप आ गए बिल्कुल सही समय पर। आप बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे बस एक काम है, मैं चलता हूं। नहीं आप, तुम इतनी जल्दी क्यों चले? चलो चलो चलो, मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत व्यस्त। आप बैठिए बैठिए। ठीक है, चला जेनले। तुम बिल का हिसाब लगा लो। चला अंकल, फिर मिलेंगे। डाजी, फिर मिलेंगे। ले ले। ऊपर वाले से क्या बातें कर रहे थे? क्या फिर कोई पैसा कमाने का तरीका बता रहे थे? तुम अपने पिता को बताओ, क्या तुम मेरे पीछे मेरी बीबी को बॉयफ्रेंड की तलाश में हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल झूठ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है बीबी मुझसे छुपाएगी?
आपने मुझे बहुत दुख दिया है लेले। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे चेयरमैन, उनके मन में शायद कुछ और बातें हैं, लेकिन मैं जैसे ससुर, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगा। तुम सुनिश्चित हो? बिल्कुल सुनिश्चित हूं। देखो बीबी तुमसे कितना प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूं। मैं सुनिश्चित हूं। समझे? जल्दी बताओ पिताजी को डाजी से अभी क्या बातें कर रहे थे। गोडाजी ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब उसके पास माल भी है और एक वेबसाइट भी बना ली है जो खास तौर पर इन स्पोर्ट्स शूज का कारोबार करती है। और बहुत अच्छी तरह से बिक रही है। तो उसे हमें भी साथ लेकर चलने दो। मैं अभी उसी बात को लेकर बात कर रहा था। अभी इसने छोटी रकम लगाने से मना कर दिया, सीधे मुझे अस्वीकार कर दिया। तो हम थोड़ा ज्यादा लगा दें। अभी मेरे पास ज्यादा नहीं है पिताजी। मेरे पास अब बस एक कार है, वो भी बीबी ने खरीदी है। मैं इसलिए हिचकिचा रहा हूं, वरना गिरवी रख देता। ये तो हो नहीं सकता। ये गाड़ी तो बेबे के अपने पैसे से खरीदी हुई है, तुम्हें दी हुई है। ये तो हो नहीं सकता, मुझे पता है। ले देखो बाप इन सालों में बहुत सारे साइड बिजनेस किए हैं, जैसे सिगरेट बेचना, बादाम बेचना, शराब बेचना, लेकिन एक भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना अब ये युवा लोगों की खपत क्षमता साफ साफ दिख रही है। हमने भी इसमें पानी आजमाया है, हमें भी पैसा मिला है। ये बात तो पक्की है। बाप, मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूं। तुम मेरे पर इतना भरोसा कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बात यह है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। ये वक्त है मेरे छोटे ट्रेजरी को शुरू करने का। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। बाप के पास छोटी ट्रेजरी है। नहीं नहीं नहीं। देखो तो नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया। तू बच्चा जान गया होगा बेवफाई का मजा। हाँ, नहीं नहीं, बेवफाई। मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये बात तुम्हारी मां को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना मेरी तो मौत हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, बस हम दोनों मिलकर ये पैसा जरूर कमा लेंगे। बस ये जान लो, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा कभी बेवफा नहीं होऊंगा। ये काम ठीक से करेंगे। हमारा भविष्य उज्जवल है, बड़ा पैसा जरूर कमाएंगे आगे। है न, मैं तुम्हें कह रहा हूं। बहुत बढ़िया। साहब, फर्नीचर चुनना, ये तो हर किसी का अपना टेस्ट होता है। ये बहुत पर्सनल चीज है। हम वाकई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकते चाचा चाची।
आगे से मुझे छोटे सु कह लेना। बेबे का टेस्ट तो अच्छा है, आप दोनों का टेस्ट और भी अच्छा होगा, इसलिए आज खास तौर पर आप दोनों को बुलाया है मेरी मदद करने के लिए। लाओ लाओ देखो तो, छोटे सु ने तो हमें खाना खिलाया है, हमें मदद करनी चाहिए, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, धन्यवाद चाचा चाची। बेफिक्र देखो, कीमत का सोचना नहीं है। बस आपके लिए अच्छा चुनेंगे, बस बेकार उलझन में डाल रहे हो। ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें ऊंचे और गर्व से भरे एटीट्यूड वाला नहीं बनाना था? जितना तुम ऊंचे और गर्व से भरे हो उतना तो दिखाना भी चाहिए। दूर का स्टार तो दिखेगा ही, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं तो लोग चले जाएंगे। मैं समझ गया, ये मॉर्निंग स्टार की तरह है। समझ गया चेयरमैन। किसे फोन कर रहे हैं? बेटी, तुम उसे फोन क्यों कर रहे हो? इतने महत्वपूर्ण अवसर पर बेटी खुद नहीं आ सकती। तुम सच में सोचते हो कि कोई तुम्हारी सलाह सुनना चाहता है? ये बिस्तर वाकई आरामदायक है। मई मई, तुम्हारी मुद्रा स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है। क्यों ना आज रात हम यही रुक जाएं? बकवास। इतना आरामदायक बिस्तर नहीं तो हम भी एक खरीद ले, मैं देखता हूं कितना है। 70,399। मुझे और लेटने दो, मैं भी लेटूंगा। आरामदायक, ये बिस्तर बहुत आरामदायक है। यह छोटा सू वाकई टेस्ट है। माँ बेटी, यहाँ 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 जल्दी आओ। अब तक क्यों ना आए? माँ, यह चापलूस क्यों आया? यह ठीक है, तुम मरने वाली लड़की, इतना अंधा क्यों हो? उसे क्यों बुलाया? सू जनरल यहाँ है। टक्कर हो गई क्या? टक्कर? क्या यह नहीं कहा गया था कि सू जनरल के लिए फर्नीचर चुनना है? ठीक है, मैं और छेनलेई भी फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, चलो चुनते हैं। तुम भी खरीदना चाहते हो? क्या 3,50,000 का टीवी स्टैंड खरीद सकते हो या 7,80,000 का? माँ, इतनी छोटी चीज हम खरीद सकते हैं। तुम्हारे अंदर वाकई जज्बा है, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुमने छोटे सू से शादी कर ली तो यह सब घर ले जाओ, कोई समस्या नहीं है। छोटे सू, आंटी सुमोटा। ठीक है। उस समय कहा जाता था कि मोटा लोग पोटेंशियल स्टॉक है। एक पल में ही बड़ा सुंदर लड़का बन गया। मैं भूल गया, हम दोनों हाई स्कूल के बाद शायद नहीं मिले। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, ग्वान झेनली। मुझे याद है, तुम उस समय बेबी के पीछे बैठते थे। तुम निश्चित रूप से उसे मुझे छुपकर क्रेन बनाते हुए देखते थे। मुझे स्कार्फ बुनते हुए याद है। इतने साल बाद मिले हैं, चलो साथ में। हाँ, हमें एक साथ खाना खाना चाहिए। आज तो बड़ा दिन है। मेरा पति और मैं खर्च कर रहे हैं। तू बेवकूफ लड़की, क्या बकवास कर रही है? शादी नहीं हुई है तो पति क्यों बोल रही है? मम्मी, मैंने गलत नहीं बोला। ये सचमुच मेरा पति है, इसका हकदार भी है। मम्मी, शादी का प्रमाण पत्र। मम्मी, लीबी, ये कब की बात हुई? वो परिवार का रजिस्टर मैं अभी तुम्हें नहीं दूंगी, वरना हर बार मुझे छुपा के उसे गमले से निकालना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा था तुम्हें रजिस्टर छुपा कर रखने के लिए। देखो अब क्या हो गया। अब पके हुए चावल को कैसे वापस बनाएं? मैं मम्मी मम्मी, जल्दी बैठो चेयरमैन, आओ आओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बधाई हो, तुम्हें आखिरकार लीबी आ गए हो। एक अच्छा सा सोफा चुनो, ये मेरा तुम्हारे लिए उपहार है। शादी का उपहार नहीं चाहिए।
हम सोफा खुद खरीद सकते हैं। पुराने साथी, तुम बस एक बड़ा रेड पैकेट दे दो। धीमी सीढ़ियां। मम्मी, तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहा है? मुझसे बात मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं 2 साल और जीऊं तो मुझे मत बोलो। मेरी प्यारी मम्मी, ऐसा मत करो। मैंने उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र पहले ही ले लिया है। तुम लोग जल्दी से अपने दिमाग को समझाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो। मैंने ऐसी नाकाम बेटी कैसे पैदा की? मेरी किस्मत मम्मी। मेरे पास ऐसे बहुत से अच्छे लड़के हैं जो मेरा पीछा करते हैं, पर मुझे कोई पसंद नहीं है। और फिर ये अमीर लोग हर रात बाहर पार्टी करते हैं और ऑफिस से घर आते हैं तो उनका पता नहीं, और रात को पी कर आते हैं। ऐसे में क्या मजा है? अगर नेटवर्क नहीं बनाओगे तो पैसे कैसे कमाओगे? तो तुम्हारे इस मतलब के मुताबिक मैं तो बस एक बंद पिंजरे की चिड़िया बन जाऊंगी। ऐसा बदशगुन झेलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पसंद है हमारे ज़ेमले वैसे ही हैं, जो हर समय मेरे साथ रहते हैं, हर बात में मुझे प्राथमिकता देते हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन वो मुझे अपनी छोटी राजकुमारी बना सकते हैं। एक टूटे हुए पिंजरे में रहने पर भी वो भी राजकुमारी ही हैं, तो क्यों नहीं? हर इंसान की जरूरतें अलग अलग होती हैं। मुझे खुशी हो तो बस। समझते हो, अमीर आदमी से शादी करना इतना आसान है, बस बाहरी चमक है, पीछे की कहानी कौन जाने। अगर मैं बाद में अपमानित हुई तो मेरे रोने पर कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक, मैं तुमसे नहीं कहूंगी। तुम्हारे बड़े बड़े सिद्धांत हैं। जब तुम्हें पता चलेगा चावल तेल नमक का दाम बढ़ने पर, तब तुम्हें पछताओगी। माँ, मैं तुमसे एक ही सवाल करती हूँ। इतने सालों बाद तुमने पापा से शादी की, क्या पछताती हो? मैं पछताती नहीं। मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगी। तुम मेरे पीछे खींच रहे हो। ये बात कहां से आई? तुम्हें लगता है मैं नहीं देखती? तुम और माँ सूचे को पसंद करते हो, है ना? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं हमेशा सहमत हूँ। तुम्हारी और बीबी की शादी के लिए मेरा गुप्त खजाना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि हम एक ही मन है। कहावत है ना, जहाँ इंसान का दिल होता है वही उसका पैसा खर्च होता है। हमारे पिता पुत्र का रिश्ता वो तो रुपयों से जांचा जा चुका है। ऐसा सोचना ही सही है बापू। तो फिर तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। धोखा मतलब क्या? रे आओ। माँ, क्या आज्ञा है? लीबी ने अगर मेरी पीठ पीछे अपने पिता के साथ तुम्हारे साथ पंजीकरण कर लिया है तो तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। क्या जवाब? माता पिता चाय पियो, ठीक। ससुर सास को चाय दो, ठीक है, ठीक। ये चाय तो बहुत अच्छी है। माता पिता, धीरे धीरे पियो, ठीक। चाचा चाची कहाँ है? आ गए वायुकिंग, बैठो। हमारे घर में खुशखबर है। क्या खुशखबर? जेनले और बीबी ने शादी पंजीकरण कर लिया है। सच है क्या? आप देखते हैं। मेरे माता पिता अच्छे फल खाते हैं। धन्यवाद। देखो कितना अच्छा है बीजी। हाँ, सब ठीक है ब्राट बेजिजनली। आपको बधाई। धन्यवाद बहन। बच्चों और बच्चों को पहले ही प्रमाण पत्र मिल चुका है। क्या हमें अपने काम को मजबूत करना चाहिए? आखिरकार हम दादी के मूड को पकड़ना चाहते हैं। वही है। हाँ, इस बारे में सही। हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर कौन? तेरे पास कोई विचार है? पिताजी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मैं हर पहलू में आय काफी स्थिर है ना। आप मासिक आधार पर भी भुगतान कर सकते हैं, बस इस घर में। क्या आप मुझे पहले स्वामित्व स्थानांतरित कर सकते हैं? जब आप स्वामित्व स्थानांतरित करना चाहते हैं, जल्दी बेहतर। मैं भी एक बीजी चाहता हूं, हमारा अपना छोटा घर। यह सच है। एक आदमी को अपना घर चाहिए। पत्नी और बच्चों का होना वास्तव में परिपक्व है। अधिक जिम्मेदार होने के लिए आप नहीं कहेंगे? ये सही है। हम ऐसी लड़की है और हम उसे शादी करने के लिए नहीं कहते। वो अमीर और महंगा कैसे हो सकता है? उसका अपना घोंसला है। इस तरह से वो शादी कर सकती है। हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? लगभग सब ठीक है। मूल रूप से उस घर का इरादा जीनत विवाह के लिए था, ठीक है? उसे पहले स्वतंत्र होने दो। इसलिए 3 साल के बाद स्वामित्व को स्थानांतरित करना विशेष रूप से प्रस्तावित है। हम सब समझते हैं।
लेकिन आप देखते हैं कि अब कितने समझदार हैं और दोनों को एक लाइसेंस मिला। परिवार को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, है ना? आपको वास्तव में अविश्वसनीय होना चाहिए। पिताजी को एक गारंटी दे। आप किस तरह का बीमा लेते हैं पिताजी? ज़ेनलेबेज़न शादी? सिर्फ साथ ही नहीं, यह एक जिम्मेदारी भी है, अब बड़ा होना चाहिए। कल मेरी उड़ान है, ऐसा करो। जब मैं इस राउंड की उड़ान से वापस आऊंगा, सोमवार को मैं घर का पेपर वर्क तुम्हारे नाम कर दूंगा। दीदी, अगर तुमने ये बात पहले कही होती तो कितना अच्छा होता। तो ये तय हो गया, अगले हफ्ते हम प्रॉपर्टी ऑफिस के मुख्य द्वार पर मिलते हैं। ठीक है ना पापा? आज कुछ भी खाओ, बेटा पैसे देगा। तुम बहुत बड़े हो गए हो। अपनी दीदी का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं महंगा खाना चाहता हूँ। जल्दी करो, आओ मैं तुम्हें लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। दादी कियाओ धीरे धीरे कियाओ दादी कियाओ 15 डॉक्टर, यह मेरी दादी हैं। नमस्ते लान दादी। महान व्यक्ति, कृपया मेरे बेटे को बचाओ। तुम्हें उसे बचाना होगा। हाँ डॉक्टर, कृपया हमारे लैंड भाई को बचाओ। तुम्हें उसे बचाना होगा। ये बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह सर्जरी लंबी चलेगी। आप परिवार वाले इंतजार क्षेत्र में रहें। अच्छी तरह आराम करो। मरीज के बाद की देखभाल तुम्हें ही करनी है। 15 डॉक्टर, धन्यवाद, कृपया। धन्यवाद डॉक्टर। चिंता मत करो।